मीडिया को पता था, न विपक्ष को पता था, किसी को नहीं पता था। मान साहब चाहते तो मंत्री से सेटिंग करके अपने लिए एक हिस्सा मांग सकते थे। अब तक तो ऐसे ही होता था। मान साहब चाहते मामले को दबा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद ब खुद अपने मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया। भगवंत, हमें आपके ऊपर गर्व है, पूरे पंजाब को आपके ऊपर गर्व है, पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, तब मैंने भी अपने फूड मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे ही एक्शन लिया था। उसके भ्रष्टाचार के सबूत मेरे पास आए थे, तब भी किसी को नहीं पता था। मैंने खुद ब खुद उसके खिलाफ एक्शन लिया था। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब अगर हमारा अपना भी कोई चोरी करेगा, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे बख्शेंगे नहीं। अभी तक देखा गया कि सारी पार्टियों में आपस में सेटिंग होती थी। अपनों को पकड़ना तो दूर, ये एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ भी एक्शन नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक्शन ले रही है। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू हैं और विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि क्या कहे, कैसे इसका विरोध करे। तो विपक्ष कह रहा है, देखो देखो, सरकार बनने के 2 महीने में ही इनके लोगों ने भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। ये सारी पार्टियां भ्रष्टाचार करती हैं, पहले दिन से ये लोगों को लूटना चालू कर देते हैं, रोज लूटते हैं। पर दुनिया के इतिहास में ये पहली सरकार है जो पता लगते ही सख्त से सख्त एक्शन लेती है, चाहे गुनाह करने वाला अपना ही क्यों ना हो। करप्शन देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है। कुछ भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भारत माता के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गर्दन कट जाएगी, लेकिन देश के साथ गद्दारी कबूल नहीं है। ना गद्दारी करेंगे, ना किसी को करने देंगे। बचपन से घर में माँ बाप ने ईमानदारी के संस्कार दिए हैं। ये जो हमने किया है, ये करने के लिए बहुत बहुत हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें भगवान से मिलती है, ऊपर वाले से मिलती है। आज पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है जो कट्टर ईमानदार सरकार दे सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि पार्टी और सरकार चलाने के लिए देखो जी, थोड़ी तो करप्शन करनी पड़ती है, थोड़ी तो गड़बड़ करनी पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने यह साबित कर दिया कि पार्टी और सरकार बिना भ्रष्टाचार के ईमानदारी से भी चल सकती है। भारतीय राजनीति बहुत खराब हो गई है, बहुत बहुत दूषित हो गई है। भारतीय राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई शुरुआत है, ईमानदारी और देशभक्ति की शुरुआत, एक सुनहरा भारत बनाने की शुरुआत। भारत माता की जय। जय हिंद। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦਬਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ, गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दरअसल एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया गया, स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर वड्डी कार्रवाई हुई है, वड्डा एक्शन लिया गया है डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ। उस तो बाद मीटिंग की जा रही है सीएम मान के वालों मंत्रियों के नाल ते सीधा साफ सुनेहा ही दिता जा रहा है कि करप्शन भ्रिष्टाचार नूं किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक्शन के नजर आ रहे लगातार सीएम मान, जिवें अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि किसी भी कीमत पे करप्शन भ्रिष्टाचार नूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्थे ही सीएम भगवंत मान भी हरकत दे विच नजर आ रहे हैं। लगातार मंत्रियों के नाल मीटिंग की जा रही है। ग्राउंड जीरो तो चंडीगढ़ तो साडे सहयोगी पंकज कपाई जुड़े हुए हैं। पंकज, पहला डॉक्टर विजय सिंगला के खिलाफ वड्डा एक्शन, वड्डी कार्रवाई ते हुण मंत्रियों के नाल मीटिंग की जा रही है। आखिरकार इस मीटिंग दे हुण मायने की कड्डे जाण? देखो, दो अहम गल्लां ने परमिंदर। एक तो नवा सेहत मंत्री कौन होएगा, ये अपने आप दे विच सवाल है कि नवा सेहत मंत्री किस नूं बनाया जाएगा, इस नूं लेके भी चर्चा है। और दूसरा ये भी है, दूसरे मंत्रियों नूं भी एक सुनेहा देने की कोशिश है कि करप्शन ते जीरो टॉलरेंस जिहड़ी मान सरकार दी है, क्योंकि अगर कोई 1% भी जिहड़ी कमीशन मंगता है तो उसके उत्ते भी एक्शन हो सकता है। सिर्फ एक्शन इन्ना ही नहीं कि मंत्रिमंडल तो बाहर होवे, बल्कि उसनूं गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो एक सुनेहा देने की कोशिश है। और मैं सीधियां कैमरे दे जवानी तस्वीरां दिखाना चाहूँगा कि इस वेले मुख्यमंत्री निवास तमाम मंत्री जिहड़े ने वो पहुंचे हुए ने और इस वेले मीटिंग जिहड़ी है वो चल रही है। तो एक अहम मीटिंग इस वेले मुख्यमंत्री निवास मंत्रियों के नाल और साफ तौर पर एक सुनेहा देने की कोशिश है कि करप्शन जिहड़ी है जीरो टॉलरेंस जिहड़ी है मान सरकार दे विच रहेगी। अगर कोई करप्शन करता है, चाहे किड्डा भी वड्डा मंत्री होवे, चाहे किड्डा भी वड्डा अफसर होवे, चाहे किसी का भी चहेता विधायक होवे, उसनूं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस दे उत्ते तुरंत एक्शन जिहड़ा लिता जाएगा। क्योंकि जानकारी मिल रही जिहड़े अधिकारी ने रजिंदर होरी उन्हां दी शिकायत के आधार पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया सी। उस स्टिंग ऑपरेशन के तहत ही साफ तौर पर पता लगा कि डॉक्टर विजय सिंगला 1% टेंडर के बदले कमीशन मंग रहे थे। और उस तो बाद तुरंत एक्शन जिहड़ा है वो मान सरकार ने लिता, मुख्यमंत्री ने लिता, कैबिनेट तो बाहर कढ़िया और कैबिनेट तो बाहर कढ़न दे नाल गिरफ्तारी भी जिहड़ी है वो विजय सिंगला होरां दी कर दी है। तो इस वेले हुण यही सवाल है परमिंदर कि नवा सेहत मंत्री कौन होएगा। और नाल ही नाल क्योंकि इस वेले परमिंदर एक चीज़ होर है कि 17 मंत्री जिहड़े ने वो बनाए जा सकते। मौजूदा 10 मंत्री सीगे, 10 मंत्रियों चो एक मंत्री की तो छुट्टी हो गई, 9 बचे ने। तो अजिहे च कि कैबिनेट का विस्तार भी होएगा कि होर मंत्री भी लगाए जाएंगे कि जिहड़ा 17 का वो भरिया जाना हुंदा है वो भी भरिया जाएगा, या फिर सिर्फ एक नवे सेहत मंत्री होणगे। और कि नवे सेहत मंत्री इन्हां मंत्रियों के विचों ही होणगे या नवे किसी विधायक नूं जिहड़ा वै वो मंत्री बनाया जा सकता है। इस नूं लैके भी जिहड़ी इस वेले भगवंत मान होरी मुख्यमंत्री सोच विचार कर रहे ने। और उस तो पहला तस्वीरां मैं जरूर दिखाना चाहूँगा कि भगवंत मान मुख्यमंत्री दी सरकारी रिहाइश के उत्ते मंत्रियों के नाल एक अहम मीटिंग जिहड़ी है वो कैबिनेट च कड्ढन तो बाद डॉक्टर विजय सिंगला नूं कैबिनेट चों कड्ढन तो बाद मुख्यमंत्री लै रहे ने। परमिंदर जी